बोल नंद के लाला की। ठाकुर जी को ऐसो जन्मोत्सव भयो, 6 महीना तक व्रजमंडल में ठाकुर जी को उत्सव मनतो रहो। वाह। एक पीले कुर्ते वाले भैया विट्ठल विट्ठल भगवान लेके आए हैं, पीछे खड़े हैं। हाँ, ये विट्ठल विट्ठल प्रभु को यहां भिजवा दो आगे। आप कूदते फांदते मत आओ, किसके द्वारा भिजवा दो, एक दूसरे के सिर पर धरवा के भिजवा दो आगे तक। हाँ हाँ, अभी लेते हैं, वो विट्ठल हैं भैया, रुक जाओ। उनकी नगरी महाराष्ट्र में आए हैं, भगा देंगे 1 मिनट में। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब सब लोग बिल्कुल शांति से बैठो। अभी लेते हैं, सबसे ले लेंगे, विराजो। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होते ही वाह भैया, ये तो अद्भुत है। दुर्गा मैया खो गई। वारी दुर्गा मैया, आपके ये देखो। लाली ऊपर हैं आपकी मैया। लाली तो नीचे एक जगह डट के बैठी है। बड़ी बूढ़ी मैया, ऐसो उत्सव को आनंद भयो, भू से भुवा पे पहुंच गई, स्वर्ग पहुंचवी वारी है। सब आनंद है आप लोगों के। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, और लाओ यहां प्रभु को इधर ले आओ, लाओ। विट्ठल आए हैं। यहाँ आगे विराजमान। जय हो। और यहाँ जो 2 चित्र हैं, ज्ञानेश्वर माउली और तुकाराम जी, उनके संगे ही विराज रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि यहाँ 2 भक्त विराज रहे हैं, उनके संगी श्री पंडरीनाथ जी पधारे। बड़ी कृपा। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, व्रजमंडल में खूब उत्सव मने। तत्पश्चात पूतना राक्षसी का आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए और बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए। भगवान के प्रादुर्भाव के बाद सबसे पहले पूतना आती है। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है, उसका आगमन। हम लोग जब भक्ति पथ पर आगे चलते हैं तो प्रारंभ के कुछ समय तो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ समय तक बहुत मधुरता लगती है, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है। तिलक लगाने में आनंद आता है, सुबह जल्दी उठने में अच्छा लगता है, ठाकुर जी की सेवा करना, इत्र लगाना, श्रृंगार करना, सब में बहुत अच्छा लगता है प्रारंभिक दिनों में। कुछ दिन बाद पूतना आती है, और वो पूतना क्या करती है? आलस्य। पूतना के बहुत रूप हैं, फिर आलस्य किस रूप में आता है? आज तिलक रहने दो, एक बिंदी धर लो बस, ये पूतना है। फिर ठाकुर जी की सेवा में कटौती होने लगती है। अब इतनी ज्यादा श्रृंगार की क्या आवश्यकता, एक वस्त्र पहना दो, एक माला पहना दो, हो गए काम, बस इतना ही बहुत है। भोग में कटौती होने लगती है। अच्छा चलो, यहां तक भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी कहते कोई बात ना, तू ना पवारो, बगल वाले घर में चलो जाऊंगा, मैं तो मोकू अनेक बैठे हैं। पर पूतना का प्रबल स्वरूप क्या है? फिर आपको दोष दिखने लगते हैं, जबकि भक्ति मार्ग वाले को दोष नहीं दिखना चाहिए, फिर आपको दोष दिखने लगते हैं। दोष किसमें दिखे? अब जो भजन नहीं करते उनको हीन भावना से देखते हैं, ये तो ऐसे हैं, ओहो ये तो ये खाते हैं, ये पीते हैं, ऐसा कर रहते हैं, उनको हीन भावना से देखने लगे। वहां तक भी चलो कोई नहीं, फिर उसके बाद वैष्णव दूसरे भक्तों में दोष दिखने लगते हैं। अच्छा तुम इतनी माला करते हो, बस हम तुमसे ज्यादा करते हैं, तुम ऐसे रहते हो, हम तो ये ऐसे करते हैं, तुम्हारी एकादशी ऐसी होती है, हम हमारे गुरुजी ने मना किया, ये नहीं खाना, खाते ही नहीं है हम। मतलब उसको नीचा दिखा देते हैं कि तू तो कुछ है ही नहीं, हम ही हैं भगत। ये दोष, ये भी पूतना है।
और फिर पूतना अपना प्रचंड रूप धारण करती है जब आप वैष्णव महापुरुषों में भी दोष देखने लगते हो। पूतना एक रूप, एक छोटे से भाव, अगर प्रारंभ में ही इसका वध नहीं किया गया तो आपकी भक्ति रूपी गोकुल को उजाड़ देगी पूतना। इसलिए सावधान रहिए। ये दोष दृष्टि और भगवत सेवा में आलस्य, ये पूतना का स्वरूप है। माताजी शांति से विराज जाओ, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। पूतना, अब पूतना का क्या हो गया? हुआ क्या है? नहीं, उनको नहीं बोला मैंने। मैं तो कथा कह रहा हूं सीधी। मैया ये लोग सब बहुत गंदे हैं, ये मेरे को ऐसा बुलवा रहे, मैंने आपको नहीं बोला। मैं पूतना का चरित्र सुना रहा हूं भाई, सुनो। बहुत उद्यमी हो भैया आप लोग तो, हैं? हमसे सीखें। सुनो, कथा सुनो। तो क्या बता रहा था? हाँ, पूतना का स्वरूप भाई सीख लो, थोड़ा सुन लो, ये जीवन में काम आएंगी चीजें। तो प्रथम भक्ति के मार्ग में जो आपके ऊपर आक्रमण करती है उसका नाम है पूतना। दोष दिखना प्रारंभ हो जाता है, फिर आलस्य आना प्रारंभ हो जाता है, सेवा अपराध होने शुरू हो जाते हैं। 21 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। कितने बताएं? रुको अभी बताते हैं कितने सेवा अपराध होते हैं और उन सब सेवा अपराधों से कैसे बचा जाए। 32 प्रकार के होते हैं सेवा अपराध। उसमें कुछ बता देते हैं क्योंकि विस्तार बहुत हो जाएगा, फिर आज गोवर्धन पूजा तक जाना है। सबसे पहला सेवा अपराध सरल है, सब लोग उसका पालन करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में पादुका पहन करके नहीं जाना, ये अपराध है। और केवल मंदिर में ही नहीं, कभी ठाकुर जी की सवारी जा रही है, वारी जा रही है, या ठाकुर जी का कोई उत्सव चल रहा है, उस समय भी प्रणाम करते समय पादुका दूर खड़ी करो, प्रणाम तब करो, फिर वंदन करो। पहला अपराध इससे बचो, पादुका नहीं पहननी ठाकुर जी के सन्मुख। अब लेकिन एक कथा याद आ गई मुझे। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विट्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोवा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोवा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं? मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोवा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोवा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं?
जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले तीर्थ। सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने लगे। नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल। यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जबकि हर मंदिर में वही विठोबा है, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे। परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया, तो कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा अरे नामदेव जी, हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया। तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए। वहां बैठ के नामदेव जी बोले मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूं, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही पलक झपकी, सब दर्शनार्थियों ने केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसे पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई, पंढरीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंढरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंढरीनाथ जी बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंढरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में, सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं, तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए उसके बाद प्रणाम कीजिए।
ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है, ये भक्ति का न्याय है। हम पुणे गए थे तो पुणे में डगरू सेठ हलवाई गणेश जी, उनके दर्शन की इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग गाड़ी से भी चलते फिरते भी उनका प्रणाम कर लेते हैं। वहां भी मेरा मन तो हुआ कि मैं इन लोगों को बोलूं भाई पादुका तो उतार दो, पर अब सुन रहे हैं तो इसका पालन करें। पादुका पहन के ठाकुर जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मन है तो पहले पादुका उतारो फिर प्रणाम। दूसरा अपराध, भगवान के साल भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, और आपके वसंत पंचमी हो गई, आपके ठाकुर जी के घर पे आगमन का पाटोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी की प्रथम सेवा हुई वो पाटोत्सव है। याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे लाल जी पहली बार कब आए घर पे, और वो दिन पाटोत्सव है ठाकुर जी का, उसको हर साल मनाना है। ऐसे मुख्य उत्सवों को ना बनाना ये भी एक सेवा अपराध है। घर में सूतक है, पातक है, या किसी प्रकार के कारण आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, बाकी आपको ठाकुर जी का उत्सव करना चाहिए। तीसरा सेवा अपराध, आज 5 अपराध बताएंगे फिर कल और बता देंगे। तीसरा सेवा अपराध, भगवान के दर्शन करके खड़े खड़े हाथ जोड़ करके बिना दंडवत किए वापस चले जाना, ये एक अपराध है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी कमर में कोई दिक्कत है या शरीर से आप उतने योग्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेवा अपराध है कि ठाकुर जी के आपने दर्शन किए और फिर उसके बाद प्रणाम नहीं किया। भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताएं बहनों को साष्टांग 6 अंगों से प्रणाम कर, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। 4, अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना यह भी एक सेवा अपराध है। आप नहाए नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगला में, एक बार की बात है, मैं राधारमण जी की मंगला करने गया तो मेरे बगल में एक माता जी खड़ी थी, बहुत देर से कोहनी मार रही थी। मैंने की कहा बात है मैया, ने कितकू है जा। दर्शन करने लगी, करते 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 बलैयाले में, वाह वाह बहुत सुंदर। मैंने की इतनी कोहनी मारी मैया, तो ब्रजवासी तो ऐसे आपस में आनंद विनोद करते हैं। मैंने कहा मैया नहा धो के आई हो? ना मैं तो नहाई, मैं तो ऐसे ही आऊं रोज। मैंने क्यों? ठाकुर जी की सेवा में दर्शन में बिना नहाए आ गई सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझसे क्या बोलते हैं, ये कौन से नहाए हैं अभी, ये भी तो उठ के बैठे हैं अभी अभी। ठाकुर जी ही नहीं नहाए तो मैं क्यों नहाऊं? मैंने वाह ये कोई बात है? बोले ये अभी दर्शन दे के नहावे जाएंगे, ऐसे हम दर्शन करके नहावे जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, या आप मंदिर के जाने से ठीक पूर्व शौच आदि के लिए गए हैं तो कम से कम आपको हाथ पैर धुल लेने चाहिए पवित्र अवस्था में मंदिर, ये सेवा अपराध है। 5वां सेवा अपराध, भगवान की परिक्रमा करते समय विषय वार्ताओं का स्मरण करना या चिंतन करना। परिक्रमा चल रही है गिरिराज जी की, और संग में जो मित्रगण हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करते चल रहे हैं रास्ता में, फोन पे व्हाट्सएप चलाते चल रहे हैं, दुनिया भर की परिक्रमा पैर करने मन नहीं कर रहा है, ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, परिक्रमा करते करते जब जब ठाकुर जी की स्मरण बने तब तब सिर झुका के प्रणाम करना। तो ये 32 सेवा अपराध हैं। आज 5 अपराध बताए, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा 5 अपराध आप ध्यान रखना। ये अपराध ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने हैं, ये नहीं बनने चाहिए। वो बात अलग है कि स्थिति नामदेव जी जैसी हो जाए, जब स्थिति इतनी ऊपर हो जाए तो फिर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, पर ये अपराधों का ध्यान रखना चाहिए। पूतना, पूतना कैसी है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई है। अपनी वास्तविकता छुपाना ये भी एक अपराध है। ठाकुर जी के सन्मुख संसार से तो बताने की आवश्यकता नहीं है। संसार को क्यों बताएं हम?
संसार को कुछ पता नहीं की आवश्यकता, पर ठाकुर जी को सब बताना चाहिए। ठाकुर जी सब जानते हैं पर फिर भी बताना चाहिए। पूतना है तो राक्षसी पर सुंदरी बन करके गई, है तो राक्षस स्वभाव वाली लेकिन अत्यंत मधुर बन करके गई है, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही गोकुल में पहुंची, उसके रूप लावण्य को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए। आहा, ये तो कितनी सुंदर है, कैसी है, इसकी चाल देखो, इसकी ढाल देखो, इसका मुख देखो, सब मोहित हो गए। लेकिन जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, महाराज जी ब्रजवासी पूतना को देख करके मोहित हुए, हम इस बात पर राजी हो सकते हैं, पर यशोदा मैया जिनके यहां ठाकुर जी स्वयं सेवा कराने के लिए आए, क्या यशोदा मैया को इतना विवेक नहीं है कि ये पूतना योग्य है कि नहीं? ठाकुर जी दे दिए उसकी गोद में। तो हमने ये प्रश्न एक महापुरुष से किया कि महाराज जी, लोग बाग प्रश्न करते हैं कि यशोदा जी तो ठाकुर जी की मैया हैं, उनको तो इतना पता होना चाहिए कि पूतना योग्य है कि नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी क्यों दे दिए गोद में? तो कितना अच्छा उत्तर दिया। बोले कि नाम में ही इसका उत्तर है, यशः ददातीत यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। दूसरा, यशोदा जी कौन है? जीवाचार्य हैं। कौन है? जीव मतलब हम लोग, और हमारी आचार्य हैं श्री यशोदा जी। यशोदा जी की ही कृपा है कि लाला हम सबके घर में है। मैया नहीं चाहे तो वाको लाला कोई के घर आ जाएगा? मैया चाह रही है, यही मारे हम सब पर कृपा करके ठाकुर जी की सेवा प्राप्त है। तो यशोदा मैया जान तो गई थी कि ये पूतना अयोग्य है, परंतु यशोदा मैया ने मन में विचार कियो कि कोई द्वार पर आकर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये तो भीतर तक आ गई है। ठाकुर जी के इतने समीप आने के बाद भी अगर ठाकुर जी का अनुग्रह इसके ऊपर नहीं हुआ तो लोग बागों का भगवत कृपा और भगवत अनुग्रह से विश्वास उठ जाएगा। कहां हम लोग कहते हैं कि मंदिर में भीतर दर्शन ना हो पाए तो ध्वजा जी देख लो, आपको दर्शन का फल मिल जाता है, और यहां पे सामने पहुंच गई है पूतना, तब भी यशोदा जी अगर अपने लाला को नहीं देती तो कई लोग ये प्रश्न भी कर सकते थे, इतना पास आने के बाद भी पूतना को ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। यशोदा मैया ने विचार किया, है तो अयोग्य, है तो गुणहीन, पर इतने समीप आ गई है, अब तो यहाँ पे लाला की कृपा होनी चाहिए, तो उस भाव से ठाकुर जी दे दिए। ठाकुर जी को गोद में लिया पूतना ने, जिसके रूप को देखकर के सब मोहित हो गए, उसके रूप पे लाला मोहित नहीं हुए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप तैयार होते हैं किसी को रिझाने के लिए, आप श्रृंगार करते हैं किसी को रिझाने के लिए, कहां तक कहें आप डिग्रियां प्राप्त भी करते हैं लोग रिझाने के लिए, आप जॉब भी करते हैं, आप सैलरी भी लेते हैं, उसमें भी आपको यही रहता है कि 4 लोग अच्छी बातें करेंगे मेरे लिए, पर सब रीझ गए आपसे और ये नहीं रीझे तो फिर क्या फायदा? हमारी प्रत्येक गतिविधि में एक ही भाव होना चाहिए, ये कोई रीझे नहीं रीझे, पर आप रीझो, आप मेरे से प्रसन्न हो जाओ, मेरी क्रिया, मेरा भाव, मेरी जॉब, मेरी पढ़ाई। कितने बच्चे ऐसे आते हैं कि हमारा महाराज जी अब ये मन है कि पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करो, नाम जप नहीं हो पाता, कथा नहीं सुन पाते। मैंने कहा अभी के लिए तुम्हारे लिए नाम जप और कथा सब कुछ पढ़ाई है। नाम जप कैसे करते हैं? 108 मन के जपते हैं। मैंने कहा आपके लिए जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं तब तक आपके परसेंटेज ही आपके नाम है, कितने परसेंट आ रहे हैं समझो, उतने नाम का फल मिलेगा। 80% आए, 85% आए, 90% आए तो समझो इतना ही माला जप पाए हो। इतनी मेहनत करो कि 100% आवे तो समझो कि एक माला पूरी हुई। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, हे लाल जी हम इसलिए पढ़ेंगे, हम इसलिए योग्य बनेंगे, हम इसलिए श्रेष्ठ बनेंगे कि आप हमसे राजी रहो, आप हमसे प्रसन्न रहो। आज भारत का युवा दुनिया भर के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर हो, सब चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इच्छा है,
तो इस पूरे भारत को ही श्री कृष्ण की भूमि है ही है, मान करके कि मैं भारत की सेवा, भारत के उत्थान में अपने योगदान को अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा लगाऊंगा तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। इस भाव से आगे बढ़ो। कितने बालक तो ऐसे हैं वो पढ़ाई ही इसीलिए कर रहे हैं कि हम जॉब वृंदावन में कर सकें, हम मेडिकल वृंदावन में खोल सकें, हम इंजीनियर बन के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वृंदावन का क्रिएट कर सकें। कई बच्चे तो इसीलिए पढ़ रहे हैं। ये भी एक सेवा, और ये बहुत विशेष सेवा है। भगवान को द्वारिका जाना होता है तो विश्वकर्मा को ही बुलाते हैं, जाओ नगरी बनाओ, आप विश्वकर्मा बनो। ठाकुर जी को भी बुखार आता है तो भागवत जी में वर्णन आता है कि अश्वनी कुमार वैद्य आते हैं ठाकुर जी को देखने, पढ़ाई लिखाई करके वैद्य बन जाओ। ठाकुर जी के ऊपर इतने चढ़ावे मंदिरों में आते हैं तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता को ही अपना अकाउंटेंट बनाते हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। सबको ठाकुर जी किस लिए तार रहे हैं? उनकी योग्यता से ठाकुर जी अपनी सेवा ही करा रहे हैं। इसलिए योग्य भी इसलिए बनो कि हम ठाकुर जी की सेवा कर सकें। तो पूतना सुंदरी बनकर के आई है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, पर उसके मन में भाव है कि गोकुलवासी मेरे से, मेरे वस्त्र और रूप पर रीझ करके मुझे रोके टोके ना। एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठाकुर जी मुझसे रीझ हैं। और वही हुआ, सब रीझ गए, सब देख करके लट्टू हो गए। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के समीप गई, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा नेत्र पर रख ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जगत आपको देखे लेकिन ठाकुर जी मुंह फेर लें। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कि ठाकुर जी नेत्र फेर लें। पूतना के सामने भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही पयोधर भगवान के मुख में दिया, पहले भगवान ने विष को पिया, रस तत्वों को पिया। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, ठाकुर जी पूतना के प्राणों का पान नहीं कर। इतनी पवित्र है क्या पूतना की उसके प्राण पिएंगे? तो भगवान की खोज करते करते पूतना असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया व्रजमंडल में, सबके घर गई है पूतना। और उसके रूप स्वरूप को देख के किसी ने उसको रोका नहीं। बालकों को खिलाने की भावना से गोद में लेती, अपने विषैले पयोधर को पिलाती, बालक मर जाते। असंख्य बालकों को मारती हुई पूतना आई है। जहां नंदोत्सव 6 महीने तक मनता रहा, 6वें दिन पूतना आ गई तो फिर इतना, ये तो मातम हो गया होगा पूरे ब्रजमंडल में, इतने बालक मर गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मेरा प्रादुर्भाव मंगल देव तक होता है, अमंगल नहीं, और मेरे प्रादुर्भाव के 6 दिन बाद ही इतने बालक मर गए। तो भगवान ने पूतना के पयोधर से उन सब बालकों के प्राणों को पी करके उनको जीवित कर दिया। थोड़ी देर के लिए जैसे मानो अनकॉन्शियस होकर के वो बालक खांस करके पुनः जीवित हो गए। उन सबके प्राण ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से निकाले। प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। और जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, अंत में पूतना के भीतर जब कुछ बचा ही नहीं है, तब सामुंच मुंचाल मति प्रभाषिणी, भयंकर रूप धारण कर लिया पूतना ने। और ठाकुर जी को पकड़ के बोलती है, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने पूतना के गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत, इतने गाढ़ करके ठाकुर जी उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि पूतना पूर्ण बल लगा रही है, तब भी ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। हमारे आचार्य चरण कहते हैं ठाकुर जी की पकड़ कितनी मजबूत है। ये तो अधम पूतना है, स्वयं चाहती है तो ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे। हम तो सब भक्त हैं, हम अगर एक बार ठाकुर जी को पकड़ लेंगे तो ठाकुर जी हमें कैसे छोड़ेंगे? हम चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। बस ठाकुर जी पकड़ लें, उनकी पकड़ में आते नहीं है हम। और जाकू पकड़ लें फिर ठिकाने लगा के छोड़ें, फिर ना छोड़ें।
पूतना का विशाल रूप हो गया, भगवान ने उसके प्राणों को पी करके उसका वध कर दिया। विशाल पूतना गिर पड़ी, ब्रजवासी सब दौड़े, जोर की आवाज आई, देखा विशाल पूतना पड़ी है, उसके पयोधर पर ठाकुर जी पौड़े हैं। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को लाए और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। अच्छा, एक बात कितनी सुंदर है, वास्तव में ये पूतना लीला से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि भगवान ने पूतना पर ही कृपा की, पर नहीं, ठाकुर जी एक साथ बहुत सारी लीला करते हैं, उसको समझाने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता है। 6 दिन हो गए ठाकुर जी को जन्मे, यशोदा मैया ने मुख देख लियो, नंद बाबा ने मुख देख लियो, कछु ब्रजवासी ने मुख देख लियो, और कभी कभी यशोदा मैया ऐसे अटारी पे आ जाती हैं और अटारी पे आके लाला को ऐसे दिखा दें तो सब ब्रजवासी भी देख लेते हैं। 6 दिन बाद गौशाला में बैठी गैया रोन लगी, बोले सब जगह बस अफवाह फैला रखी है कि गौ ब्राह्मण हिताय मेरो जन्म भयो। कैसे? ब्राह्मणन को दर्शन दे दियो, ब्रजवासी को दर्शन, और हम गैया 6 दिन आते यहां बैठी हैं, हमको तो दर्शन दियो नहीं आपने। तब ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले भैया गैयाओं को दर्शन देने के लिए एक लंबी नसेनी चाहिए हमको। नसेनी समझते हैं? नहीं समझते? सीढ़ी, लंबी सीढ़ी चाहिए, वो जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट्स पे होती है ना, एक ऐसी सीढ़ी लगा देते हैं ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, तो उसको हमारे ब्रज भाषा में नसेनी बोलते हैं। तो ठाकुर जी बोले, अरे गैयाओं, तुम सबन के बीच में कैसे आऊं मैं? अबही तो मैया मोकू नंद बाबा को भी बड़ी मुश्किल से दिखावे, हृदय ते लगा के डोले, मेरो नील मणि है, मैं कोई को नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी, मैं गैयान के पास कैसे जाऊं? तब ठाकुर जी ने, ये पूतना नहीं आई है, ठाकुर जी ने बुलवाई है कि तू आ, तेरे चक्कर में तो को मारवे के कारण मैं बाहर जाके गिरूंगा, और जैसे मैं बाहर गिरूंगा तो मुंह पे अला बला नजर लगी होगी, वह नजर को दूर करवे के काजे मैया मुंह को लेके गौशाला जाएगी और गैया की पूंछ से झाड़ो देगी, तो सब गैया मुंह को देख लेंगे। तो हर लीला में 2 पक्ष हैं, एक पक्ष सार्वभौम पक्ष है और एक पक्ष भक्ति परक पक्ष है। तो ठाकुर जी की इस लीला में भक्ति परक पक्ष क्या है? पूतना तो माध्यम है, ठाकुर जी गैयाओं को दर्शन देने गए। आहा, आज 6वां दिन है और पहली बार लाल जी गौशाला में प्रवेश किए, गैया रम्मान लगी हैं, सबके नेत्र सजल है गए, सब देख रही हैं, नीलमणि जैसे लाला यशोदा मैया लेके आ रही, चारों तरफ से गैया ने घेर लियो, अपनी जीभ से यशोदा मैया को, लाला को चाटन लगी सब गैया। लाल जी के दर्शन हो गए, अपने आप पयोधर से दूध निकलने लगा गैयाओं के, अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया ने गैयान को पूजन कियो और बोली, मैं तो भूल ही गई, 6 दिन है गए, यही मारे पूतना आई, नंद बाबा पूजन कर गए, मैं पूजन कर गई, पर लाला अभी तक गैयान के सन्मुख नहीं आयो। अब लाला के नैने नैने हाथन से गैयान को पूजन कराओ और गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, को झाड़ा दिया। गैया भगवान की वैद्य है, उस गैया को नित्य प्रणाम। मैं तो एक बात कथा में कहता हूं, कई लोग गौशाला जाते हैं और गौ गोबर और गौमूत्र से ऐसे करने लगते हैं, तो जब वे लोग मंदिर जाते हैं ना, तो ठाकुर जी भी यूं करते हैं। जैसे गैया के पास जाते तो गैया कभी कभी मुंह आगे करे थोड़ा ऐसे, तो डर जाता हूं आप खिलाओ। ऐसे आप भी जब ठाकुर जी के पास जाते हो तो ठाकुर जी भी यशोदा मैया मैया जाते, डर लगे मैया के पास जाओ, मेरी गैया ते तो को भय लगे तो तोते मुंह को भय लगे, गैया लगे हाँ अति प्यारी जग पालन हारी, गैया लगे। भैया ये भी एक प्रमाण है कि आपको गौ के प्रति जीव की दृष्टि नहीं है, आपको गौ के प्रति जानवर की भावना नहीं है। अगर आपका चित्त इस बात को प्रगाढ़ रूप से कहता है कि ये जीव नहीं है, ये तो मैया है, ये तो प्यारी है, और उसकी कोई भी गतिविधि आपको भयभीत नहीं करती, तो ये बात भी प्रमाण है कि ठाकुर जी भी आपको स्वीकार कर चुके। ये सब प्रमाण है भैया। वैष्णवों के चित्त में आपके प्रति प्रीति, गैया के प्रति आपके चित्त में प्रीति,
ये सब प्रमाण है कि ठाकुर जी के चित्त में आपके प्रति प्रीति है। गौ से बहुत स्नेह करो, गौ से बहुत प्रेम करो। मुंबई में गैया कम हैं, दूसरे लोग ज्यादा हैं घरों में, पर कोई चिंता नहीं। जब जब गौशाला आसपास हो वहां जाके गैयाओं को प्रेम किया करो। गैया को नित्य आपको पता है 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, 2 रत्न हम मानवों को प्राप्त हैं। 14 रत्नों का विभाजन हुआ, कुछ देवताओं के पास गए और कुछ दैत्यों के पास। 2 रत्न हम मानवों के पास आए, एक तो शंख और दूसरा गैया। ये गाय जो है ये रत्न है, ये पृथ्वी समुद्र मंथन से प्रकट है सुरभि। और इन दोनों को प्रत्येक दिन स्पर्श हमारे अंग का होना चाहिए। नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो कम से कम चित्त से स्मरण करके उसका स्पर्श करो। ये भी भक्ति वर्धक होते। तो गैया के सन्मुख ठाकुर जी गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई सो महाराज मैया ने उत्सव कियो, झरा भंडारा कियो। मेरे लाला ने आज करवट लियो है। करवट उत्सव मनायो गयो और वही में सब ब्रजवासीन की इतनी भीड़ लगी। मैया ने पीछे जाके बैलगाड़ी के नीचे लाला सुवाए दिए तो सक्टासुर नाम को एक दैत्य आ गयो। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर सक्टासुर आयो, ठाकुर जी ने अपनो एक पांव उठा करके प्रहार कियो। बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई और सक्टासुर को वध है गयो। 3 महीना के लाला, जोर की आवाज भई, ब्रजवासी दौड़े तो देखी बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और बैलगाड़ी में रखे मटकान सो दूध घी दही निकरो है और वहां के बीच में लाला पौड़े हैं, अपने हाथ पांव चला रहे हैं। गदमदरा से लाला, मैया ने आके लाला को हृदय से लगायो। अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। एक बालक बोलो मैंने देखी है कैसे गिरी बैलगाड़ी। बोले कैसे गिरी? मैया तेरो ये लाला है ना गदमदरा सो। गदमदरा मतलब हट्टो टगड़ो। कई बालक होते हैं उनके ऐसे जेली जेली से हाथ होते हैं, नीचे लटके रहते हैं, गाल ऐसे लटके रहते हैं बड़े बड़े। ऐसे ही हैं ठाकुर जी गदमदरा से। मैया ये तेरो लाला है ना? बोले हाँ। जाने मैया अपनो पाम उठायो यूं और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो। मैया ऐसे इतनो लंबो करके जोर से मारी और बैलगाड़ी पलट गई। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली इत कुआ। लाला गयो हाँ मैया। मैया ने एक दियो। शर्म नहीं आवे? नेक सो मेरो लाला यूं के या को पाम इतनो बड़ो है को। अरे मैया तुमको मारे, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं तेरे लाला ने गिरी बैलगाड़ी। मैया ने कही फिरते आ। जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे परीक्षित जी भी हंस रहे हैं सुन करके और वो कहते हैं कि ये कैसी लीला है। तब शुकाचार्य जी कहते हैं नते श्रद्धा धीरे गोपा। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनना। नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। परीक्षित, ये प्रेम की चरम अवस्था है कि वो बालक सत्य बता रहे हैं पर यशोदा मैया अपने लाला की योग्यता स्वीकार नहीं कर रही है। समझ में आई बात? प्रेम जब अटूट हो जाता है तो आपके प्रेमी की योग्यताएं नहीं दिखती आपको। बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, समाज के लिए वो कुछ है, पर अपने मां के लिए तो बेटी ही रहेगी, बेटा ही रहेगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, सब सल्यूट करते हैं उसको, लेकिन वो घर आकर के मां से भी यही उम्मीद करे, ये नहीं हो सकता। मां प्रेम की चरम स्थिति में होती है, वो अपने पति अपने पुत्र को कैसे सल्यूट कर सकती है? वो उसकी योग्यता स्वीकार नहीं कर सकती। योग्यता है इसकी प्रसन्नता उसको होती है, पर वो उस योग्यता का प्रतिफल अपने पुत्र को नहीं देती। ये प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया के सामने बालक कह रहे हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। मैया कह रही मेरो लाला नेक सो उड़ाई ना सके। मक्खी तो उड़े ना यहाँ पे, बैलगाड़ी उड़ावे को।
प्रेम की। अच्छा, आप कहेंगे महाराज जी अभी 3 महीना के हैं ना ठाकुर जी, इसलिए मैया स्वीकार नहीं कर रही। अच्छा, 7 वर्ष के जब गिरिराज जी उठा लेंगे तब भी स्वीकार नहीं करेंगे, तब तो दिख रहे हैं। प्रेम में प्रेमी की अति योग्यता अस्वीकार की जाती है, हृदय से प्रसन्नता की जाती है उसकी योग्यताओं की, पर उसको स्वीकृति नहीं दी जाती। और कोई प्रेमी अगर अपनी केवल श्रेष्ठताओं का ही आपके सामने बखान करता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुमसे मिल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास बैठ रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, छोड़ देना उसको। योग्यता बता रहे हो अपनी, कैसे प्रेमी हो? तो फिर प्रेमी मत कहो अपने आप को। ठाकुर जी को मैया हृदय से लगा रही है, मेरो लाला तो नेक सो है जी, कैसे उड़ाए सके। धीरे धीरे ठाकुर जी लीला करते करते अब 1 साल के हो गए। ठाकुर जी के 3-4 दांत निकल आए हैं। जैसे ही दांत निकल के आए, ठाकुर जी बोले कैसे बताऊं मैया को मेरे दांत आ गए, बोलना अभी आवे ना है। बगल में दाऊ दादा बैठे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, थोड़ी देर ऐसे खेलते खेलते, दोनों पे चलनो ना आवे, छोटे छोटे हैं, और दाऊ दादा को हाथ पकड़ के मुख में लेके जोड़ते काट गए। जैसे ही काटे महाराज, दाऊ दादा चिल्लाए, जोर जोर से रोने लगे। रोहिणी मैया दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। दाऊ दादा थोड़ा थोड़ा तोतलो बोलनो जाने, लाला ना बोले अभी। मैया 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 दौड़ी, कहा भयो? मोटे मोटे आंसू दाऊ दादा के निकले। मैया देख, मैया ने देखी कैसे 2 गड्ढा है गए, लाला ने काट लियो। अब जैसे ही सुनी लाला ने काट लियो, डांटनो तो दूर की बात, फटकारनो तो दूर की बात, मैया के तो आंखन में आंसू आ गए। मेरे लाला के दांत नहीं करी आए। अच्छा, होठ ऊपर करके देखा, ओहो बलैया लेवे मैया, अरे मेरे लाला के दांत नहीं करी आए। दाऊ दादा बोले बहुत बढ़िया, यहाँ मुंह काट को, यहाँ बलैया ले जा रही है या की। अब तो महाराज मैया दौड़ करके गई, जाकर के नंद बाबा को बुलाए के लाई। रोहिणी मैया आई हैं, सब ब्रजवासी, अरे मेरे लाला के दांत निकल आए। सब लोग आकर के ठाकुर जी के दांतन ने देख रहे हैं, कैसे सुंदर मोती जैसे दांत। कोई तो आकर के ठाकुर जी को मुंह में हाथ, लाला ने काट के दिखाइयो कैसे लगे। एक अद्भुत, अतुलनीय, अवर्णनीय प्रेम है ठाकुर जी के प्रति सबका। ऐसा छोटे बालक के प्रति प्रेम होता ही है, पर आप सोचिए, छोटे बालक को देख के आपको जितना प्रेम होता है, उस प्रेम की अथावस्था पार है ब्रजवासियों की ठाकुर जी के प्रति। हमारे राधा रमन लाल जी की आज भी दतुइयां दिखती हैं। जिस दिन खूब प्रसन्न हो जाते हैं हमारे लाल जी, जिस दिन अपनी सेवा से, अपने श्रृंगार से, अपने भाव से अति प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी की दतुइयां दिखती हैं। वो हमारा सौभाग्य नहीं कि हम जाके होके काट के दिखाओ, लेकिन ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भी लाल जी के दांत दिखते, आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी के कई अनुभव होते हैं। जैसे हमारे पंडरीनाथ भगवान, हमारे श्री, जय हो, विराजो महाराज, विराज। हमारे हर वर्ष मुंबई आना होता है, वसंत शाह दरबार उल्लासनगर में, वहाँ के हमारे मनित साईं जी आए हैं, विराजो, बहुत बढ़िया। उल्लासनगर में हर वर्ष कथा, इस वर्ष भी डेट क्या है, 6 से 12 मई तक उल्लासनगर में कथा है। पंडाल फट जाएगा इस बार तो वहां का। वैसे हर बार ही वहां पे स्थिति ऐसी होती है, पर इस बार की स्थिति हमको ज्यादा लग रही है। हाँ, लेता हूं मैया, विराजो। हमारे मनित साईं आए हैं उल्लासनगर से, बहुत बहुत आपका स्वागत। तो ठाकुर जी के दांत न कर आए। अब तो मैया ने महाराज उत्सव मनायो, खूब आनंद किए, नए नए पकवान बनाए। मैया के मन में चिंता भई, 1 साल को मेरो लाला है क्यों, अब या को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज, वैसे तो कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, लेकिन सांडिल्य मुनि आए नहीं,
तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज लाला को नामकरण करवे के काजी आए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। बल की अधिकता होने के कारण वैसे तो इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर सब इनको बलराम कह करके बुलाएंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। संकर्षण आदि और भी कई इनके नाम होंगे। छोटे लाला का नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी बोले, इनके तो अनेक नाम हैं, जितने गुण जितनी लीला उतने इनके नाम हैं, परंतु फिर भी क्योंकि शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, कभी ये शुक्ल वर्ण के हुए हैं, कभी पीत वर्ण के हुए हैं, इस बार ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल। हमारा जीवन है ये नाम, हमारा सर्वस्व है ये नाम, हमारा प्राण है ये नाम। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण इस शब्द का उच्चारण कई लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि शुद्ध कर लेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सब लोग इस नाम को, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर मूल रूप से कृष्ण। इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेक नेक बड़े है रहे हैं। अब ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर मुख से कुछ ना कुछ स्वर निकालते हैं, कुछ ना कुछ आऊ आऊ जैसा करते रहते हैं, गाते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा चलनों भी सीख गए हैं। यशोदा मैया लाल जी के चरणन में नूपुर पहना दे, आहा ऐसी छम छम करके ठाकुर जी दौड़ते हैं। एक जगह वर्णन आता है अष्ट सखाओं की वार्ता में कि प्रथम जन्माष्टमी जब हुई ठाकुर जी की, पहले 1 साल के जब लाला भये, तब यशोदा मैया ने लाल जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। छोटी छोटी घंटी हैं, ऐसी कौंधनी पहनाई है मैया ने। कौंधनी जानते हैं? कमरबंद, ऐसी कौंधनी पहना, वहां में छोटी छोटी घंटी हैं। क्यों? बोले लाला जब सो के उठे, सो घंटी बज जाए, सो मैया आ जाए, अरे मेरो लाला उठ गयो। कहीं भी ठाकुर जी जा रहे हैं नंद भवन में, सो मैया को क्षुद्र घंटिकांति पता चल जाए कहां गयो। और एक बड़ी सुंदर लीला, क्या? जब मैया यमुना जल भरवे के काजे जावे, सो लाला सबसे ज्यादा रोमे, मैं जाऊंगा संग में, मोह लेके चलो। जमीन में गिर जावे, पटक पटक के रोमे, मैं जाऊंगा जमुना जी जानो। तो मैया अपने संग गोद में लेके जावे। अब लाल जी थोड़ो थोड़ो चलनो सीख गए, तो मैया के पीछे पीछे चले चुनरी पकड़ करके, मैया मटकी लेके चले आगे। लेकिन गोपियां इतनी चतुर हैं, ये सब अपने अपने द्वार पे, अपनी अपनी खिड़कियों पे खड़ी हो जाती हैं और लाला को अपने पास बुला में, लाला यहाँ पे आ जा। तो ठाकुर जी ऐसे तो जामे नहीं, अब बालक को लोभ दो तो आ जाएगा। अब आजकल के बच्चों टॉफी दिखाओ सो आ जाएंगे। ऐसे ही ठाकुर जी को लोभ कैसे देती हैं? गोपियां अपने हाथ में मक्खन ले लेती हैं और मक्खन को खूब सुंदर से ऐसे सजा के, वहां पे मिश्री ने सजाए के बढ़िया सुंदर से दिखे, थोड़े वहां पे केसर आदि लगा के प्रतीक्षा करें कब यशोदा मैया निकलेगी। सब लोग इधर देखो, लाल जी अभी आए नहीं है, देखो। जैसे ही यशोदा मैया निकले, सब गोपियां खड़ी है जाएं, मैया के निकलते ही अपना हाथ आगे कर दें, सो लाला की दृष्टि पड़े, मुंह में पानी आ जाए, मक्खन, सोई मैया की चुनरी छोड़ दें, मां को चले जाएं। और जैसे ही गोपी के पास जामे, गोपी अपने घर में लेके कमरा भीतर से बंद चटकनी लगा दे और लाला को बैठा ले। ठाकुर जी तो वो मक्खन को ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? गोपी मक्खन धर दे कटोरी में। अब के लाला बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ो है, खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचे। बोले अब बंदर की तरह करके दिखा, अब मेरी गोद में आ जा, मेरा आलिंगन कर ले, मेरे हृदय से लग जा, मेरे गाल को स्पर्श कर, मेरी नाक को कर, मेरी आंख को कर, मेरे हृदय को कर। ऐसे ठाकुर जी को वही तो रसखान कह रहे हैं, छछिया भरी ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? हाथ ऐसे करो, करो तो ये जो बीच में गड्ढा बना है ना, इसको छछिया बोलते हैं।
बोले इतने छाछ पे ठाकुर जी नाच जाते हैं गोपियों के आगे, केवल इतनी सी छाछ पे। यहां पे महाराज लोग बाग सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं,